नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 4,000 रुपये की राशि है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया जाता है। 4,000 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया जाता है, तो 2 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? अगर किसी ने 4,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं और 5% उसकी ब्याज की दर है और 2 साल के लिए लिया गया है, तो उसमें वो राशि कितनी हो जाएगी? राशि कितनी हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यानी उस राशि का जो मूलधन है, यानी मूलधन और जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। राशि कितनी होने का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब क्या बन जाता है, वो मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन हो जाएगा, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला ये होता है कि P × 1 + R/100 टू पावर T और माइनस का P होता है, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा, अगर हम अमाउंट का फॉर्मूला देखें तो इसमें से क्या हो जाता है कि P लास्ट में जो माइनस में लिखा है वो हट जाता है, जो P × 1 + R/100 टू पावर T इतना हो जाता है। ये है अमाउंट का फॉर्मूला, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो ये इसके चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला होते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो किस तरह से करेंगे। तो 4,000 रुपये की राशि लिए हमसे पूछा कि लास्ट में कितनी राशि बन जाएगी टोटल। तो 4,000 रुपये गुणा 1 + 5/100, ये देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ, उसके बाद आप करोगे तो थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। 1 + 5/100 टू पावर T, ये राशि बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट किसको बोलते हैं, मिश्र धन को, और मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलेंगे, और ये हो गया CI हमारा। तो अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है कि P × 1 + R/100 टू पावर T, और T यहाँ पर टाइम की जगह कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 बोला गया। तो अब देखो कि ये हो जाएगा कितना, 4,000 गुणा में, और जब इसका एलसीएम लेते हो तो ये होता है 105/100। तो 105/100 की घात 2 है, और बराबर में अमाउंट आ गया। तो अब ये कट जाएगा, किससे कट रहा है, 5 से कटता है। 21×5 105 होता है, और 20×5 क्या होता है, 100 होता है। तो 21/20 की घात 2 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 21/20 गुणा 21/20 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 4,000 गुणा में, इधर आ गया अमाउंट। अब देखो आप कट करोगे तो ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे इसके 4,000 वाले से, और यहाँ पे 2 दूनी होता है 4, 4 से अगर इस 40 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना, 21 और 21 को गुणा करने पर कितना था, 441 आता है। 441 को 10 से गुणा करते आ जाएगा 4,410 रुपये। तो हमारा जो लास्ट में जो अमाउंट है 2 साल बाद में, वो कितना हो जाएगा, 4,410 रुपये हो जाएगा। यानी कि 410 रुपये यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लग गया, क्योंकि 4,000 तो मूलधन था हमारा। अगला क्वेश्चन देखो किस टाइप का बनता है। उस क्वेश्चन में यह है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में नौगुनी हो जाती है। अब की बार हमसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर पूछी गई है, और 2 साल हमारे पास समय दे रखा है, और वो राशि है वो नौगुनी हो जाएगी, लेकिन राशि नहीं दे रखी है। तो राशि नहीं दे रखी तो उसको कितना मान लेते हैं हम, 1 रुपया मान लेते हैं। मान लो 1 रुपया था, तो वो 2 साल बाद कितना हो गया, 2 साल बाद में वो हो गई नौगुनी, यानी 9 रुपये हो गए। 1 रुपये के 9 रुपये हो गए, 1 रुपये के 9 रुपये हो गए 2 साल के अंदर। तब ये क्या हो जाएगा, अब हम इसका निकालते हैं किस दर से, टाइम हमारे पास में है तो दर निकालते हैं। तो ये क्या, अमाउंट वाला वापस फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा पावर में T। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो ये क्या करेंगे, P की जगह हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, क्योंकि फर्स्ट में जो हमने वैल्यू मानी, यानी कि रुपये दे नहीं रखे थे, लेकिन हमने माना कि 1 रुपये है, और 1 रुपये से कितने रुपये बन जाते हैं, 9 रुपये बन जाते हैं। तो 9 रुपये में अमाउंट की इसकी जगह आ जाएगा, प्रिंसिपल में इसमें 1 रुपया लिखा हमने, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग यही है। और R कितना है, R हमको पता नहीं है, तो R/ क्या कर दिया, 100, और पावर में T की जगह समय है कितना, 2 है। तब 1 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू सेम आएगी अंदर वाली, तो इसको कैसे लिख देते हैं, 1 प्लस, पहले जल्दीबाजी नहीं करनी है एलसीएम लेने की, और ये पावर कितना है, 2 है यहाँ पर। और यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3⁻²। जब भी आपको देखो दोनों बराबर के दोनों साइड में अगर घात समान दिखे तो उनका बेस भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ये बेस होता है और ये घात होती है, तो बेस समान हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 + R/100 आ जाएगा। तो इसके बाद इसका आंसर निकालने कितना, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2, 2 बराबर कितना आएगा, R/100 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आएगा, R बराबर हो जाएगा 200, R बराबर में 200 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया, 200%। यानी रेट कितनी परसेंट लगी है उसके, 200% की रेट लगी, क्योंकि 1 रुपये का 9 रुपये बन गया था, इसलिए 200% की रेट से उसको वो पैसा मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह का है, देखो किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुनी हो जाती है। 4 साल में 16 गुनी हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 1 रुपये की राशि है और वो 16 रुपये हो रही है, तो कितने साल में, 4 साल में।
तो सेम तरीका अपनाओ। अमाउंट ये हमारे पास में अमाउंट है और ये क्या है, प्रिंसिपल है। टाइम हमारे पास में 4 ईयर है, तो वही अमाउंट वाला फॉर्मूला जिसमें हो जाएगा 16 बराबर कितना, 1 गुणा में, और वही 1 प्लस आर हमको पता नहीं है, रेट आ जाएगा आर, और पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखो, 1 से गुणा करने पे तो वो वैल्यू सेम आने वाली है। 2 को, इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर बटे में 100 की घात 4 आ जाएगा। तो अब दोनों साइड से पावर सेम है, यानी घात समान है, तो बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे में 100 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना आ गया, आर बटे में 100 आ गया। तो आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर में आएगा 100। तो कितना प्रतिशत आंसर आ गया, 100% आंसर आ गया, यानी इसको 100% की रेट से इसको पैसा मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि 4 साल में दोगुनी हो रही है, यानी 1 रुपये से कितनी हो गई, 2 रुपये। कितना टाइम लिया इसने, 4 साल लिया। 1 रुपये से 2 रुपये होने में 4 साल लगे। फिर हमने 2 रुपये से 4 रुपये बनाए, तो यानी डबल होने की बात हो रही है, यहाँ पर डबल हो रहा है ना, दुगुनी। तो दुगुनी 1 रुपये का दोगुना कितना हुआ, 4 साल में। 2 रुपये का 4 गुना यानी दुगुना हो रहा है, तो वो भी कितने साल में हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी कितने, 4 साल में फिर दुगुनी करेंगे, तो 4 का दुगुना कितना होता है, 8 होता है। तो 4 साल में ये हो गया। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, तो यानी 4 साल यहाँ पे लग गए, और 4 यहाँ लगे, और 4 यहाँ। तो 1 रुपये से ये कितना हो गया, 8 रुपये बन गया। तो कितने साल में बना, 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो 4 दिए 12 साल में, यानी 12 साल में ये 8 गुनी हो जाएगी। 1 रुपये से 8 रुपये हो जाएगी, तो यानी 8 गुना हो जाएगी एक तरह से 12 साल में। इसी रेट से अगर वो पैसा दिया जाता है तो। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपये की राशि 676 रुपये हो जाएगी 2 साल में। यानी टाइम हमारे पास 2 साल दे रखा है, और 625 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, और अमाउंट दे रखी है 676 रुपये, और टाइम हमारे पास में दे रखा है 2 साल। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई और दर पूछी है वही। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि देखो, ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक भी बना सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा कि अमाउंट अपॉन पी कर दोगे, फिर उसके बाद लिखोगे 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी। तो इस ऐसे ट्रिक बोल सकते हो, लेकिन वो एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल जो मल्टीप्लाई में था वो इधर के भाग में आ गया। तो ये वही चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट कितनी है हमारे पास में, 676 है, और प्रिंसिपल कितना हो गया, 625 है, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100। आर हमको पता नहीं है, आर अपॉन 100 क्या पावर में टी होता है, तो टी की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, यानी 2 साल लिख दिया। अब यहाँ पे 2 साल जो यहाँ पे स्क्वायर में लगा हुआ है वो उधर जाके किसका बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा इधर आके। तो 676 बट्टा कितना हो जाएगा, 625, बराबर कितना हो गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 हो गया। तो अब देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का होता है, और 625 किसका होता है, 25 का होता है। तो 26 बटा 25 आ गया, और 1 प्लस आर आ गया। अब इस 1 को भी अगर हम इधर भेज दें इक्वल के, तो ये कितने किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और क्या आ गया, आर अपॉन 100 आ गया। जब इसके बाद इसका आंसर करोगे, एलसीएम निकालोगे, तो ये 26 माइनस 25 बनेगा यहाँ पे एलसीएम लेने पे। तो ये कितना हो जाएगा, 26 माइनस 25 हो जाएगा 1 बटा में 25 आ जाएगा। तो 1 बटा में 25 बराबर कितना आ गया, आर बटा में 100 आ गया। अब दोनों तरफ से सोल्व कर दो। इस 100 को अगर इधर भेजेंगे तो ये 100 बटा में 25 आएगा, जो कि आर कितना आ जाएगा, 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। तो कितना परसेंट आर रेट मिल जाएगी हमको, 4%। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4% की रेट से ये पैसा 676 रुपये हो जाएगा 625 से 2 साल के अंदर। आगे जो क्वेश्चन है, देखो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 4,840 रुपये और 3 साल में 5,324 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है, देखो अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि इसने बोला कि 2 साल में राशि कितनी हो रही है, 4,840 रुपये हो रही है। फिर उसके बाद 3 साल में कितनी हो जाएगी, 3 साल में वही राशि कितनी हो जाएगी, 5,324 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 साल था और ये कितना हो गया, 3 साल। तो कितने साल की बात हो गई, 1 साल के अंदर राशि कितनी बढ़ गई, अब माइनस कर देंगे। तो 5,324 हो गई किसकी, 4,840 की। तो 5,000 इसमें से ये 5,324 है, इसमें से 4,840 है, वो माइनस कर दो। तो माइनस करने में कितना आएगा, 484 आ रहा है। माइनस करोगे तो 484 आ रहा है। तो ये जो 484 रुपये हैं वो कितने साल में बढ़ गए, 1 साल में बढ़ गए। तो एक तरह से वो किसका काम हो गया, 1 साल का क्या हो गया, ब्याज हो गया। किसका ब्याज हो गया, 4,840 का ब्याज हो गया।
484 रुपये। अब हम 1 साल का ब्याज है, इसलिए हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा करके इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम हमारे पास में है, देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू टी इंटू R/100। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, आप जल्दी जल्दी सोल्व करो इसलिए। तो ऐसा ही हमारे पास में कितना होगा, 484 हो गया। और ये कितना आ जाएगा, P कितना है 4840 है, गुणा T 1 साल हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की बात करें ना हम यहाँ के अकॉर्डिंग, तो 1 साल हो गया। और रेट हमको पता नहीं है, और बटा में क्या आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया इसका। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 484 इधर गुणा में है ना, ये 484, तो इधर भाग में आ जाएगा। तो इससे 484 के भाग में आते ही इसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। और ये 10 यहाँ पे लिखा है, तो इसके इंटू में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इक्वल टू में क्या बचा, R बचा। तो यहाँ से ये तो बन जाएगा 1, और गुणा में कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो रेट कितनी हो गई, 10% हो गई। 10% की दर से आपको सोल्व करना, रेट 10% होगी। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि 2400 रुपये की राशि है, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3000 हो जाती है, तो 6 साल बाद वो कितनी हो जाएगी। 2400 रुपये की राशि 3 साल में 3000 हो जाती है, तो ब्याज की दर है वो हमको पता नहीं है। यहाँ पर इतना बोला गया है कि 2400 रुपये है वो 3 साल में 3000 हो जाते हैं, तो 6 साल बाद कितना हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसकी रेट निकालनी होगी, उसके बाद हम इसको निकालते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो 3000 रुपये हो जाएंगे। 3000 रुपये क्या काम करता है यहाँ पर, हमारे लिए अमाउंट का काम करता है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। टाइम हमारे पास में है, तो 3000 बटे में क्या लिख देते हैं, 2400। क्या लिखा, अमाउंट बटे में प्रिंसिपल लिखा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 + R। R हमको पता नहीं है, बटे में 100 लिखा, R बटे में 100, और पावर कितनी लगा दी, T यानी 3 साल लगा दी। तो यहाँ पर ये कट करके कितना हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट के 30 आगे, 30 बटे में क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। और ये कितना है, 1 + R/100 है। अब पावर में कितना लगा रखा है, 3 लगा रखा है। अब ये कट रहे हैं किससे, 6 से कट रहा है, तो 6 5 कितना हो गया, 30, और 6 चौक कितना है, 24। तो कितना आ गया, 5 बटे में 4 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, 1 + R/100 की वैल्यू आ गई। और पावर में कितना है, 3। इसको यहीं रख लो, इतना ही। अब क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन में जाते हो तो ये 6 साल बाद पूछा है, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो 2400 रुपये 6 साल बाद कितने हो जाएंगे वो चेक करना है हमको। तो 2400 रुपये 6 साल बाद कितने हो जाएंगे, 2400 गुणा में कितना हो गया, 1 + 6 साल बाद पूछा, तो R हमको पता नहीं, R/100 टू पावर कितना हो गई, 6 हो गई। तो फिर अमाउंट पूछिए। तो ये कितना है, 2400 को तो 2400 रख लो, गुणा में, और जो ये जो लिखा गया है ना, इस 6 को कितना लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, 2 3 6 होता है ना। तो क्या करो कि ये ऐसे बन जाएगा कि 1 + R/100 है, और पावर में कितना आ गया, पहले 3 लिख दो, उसके बाद क्या लिख देना, 2 लिख देना। तो इसकी वैल्यू जो इतना जो पार्ट है हमारे पास, उसकी वैल्यू जो हमने अभी भी निकाली है यहाँ से, ये पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा, 2400 गुणा में ये वैल्यू कितनी है, 5 बटे में 4 है, और बाद में कितना बचा, पावर 2 बचा, तो बराबर में कितना हो गया, अमाउंट आ गया हमारा। ये अमाउंट निकालना है, ये आ गया। तो अब देखो जब आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा कि 2400 गुणा में, और ये कितना है, 25 बटे में 4 चौक 16, 25 बनेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो इससे ये क्या बन जाएगा, 6 चौक क्या होता है, 24, तो 600 आ गया। और ये भी कितना हो गया, 4 होगा। फिर से कट रहा है, 15 चौक 60 होता है, तो 15 चौक 60 आ गया, 150 बन गया है। अब 150 और 15 को गुणा कर दो, 150 और 15 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3750 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू निकाल लिया आपने ये देखना है कि ये देखो 3 है, तो ये 3 का मल्टीपल है ना, तो जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, तो उसको क्या कर दो, 6 को क्या कर देना, 3 × 2 कर देना। तो एक बार तो पावर 3 तक की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाली, वो रख देना, उसके बाद उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इस तरह से करना है। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर। तो इसकी जगह वैल्यू रखी, तो ये बन गया, छोटा बन गया क्वेश्चन। उसके बाद आपकी वैल्यू होगी, तो 3750 रुपये 6 साल बाद हो जाएगा। यानी 2400 रुपये का 3000 तो 3 साल में होता है, और 6 साल में 3750 रुपये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि किसी राशि का 2 साल में साधारण ब्याज 480 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये है, तो ब्याज की दर और राशि बताइए। इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं। वैसे क्वेश्चन में जनरली एक ही चीज़ पूछी जाती है आपसे, तो हम देखो दोनों चीज़ों कैसे निकाल दें।
किसी राशि का, यानी राशि का पता नहीं है कितनी है, 2 साल बाद साधारण ब्याज है 484 रुपये हो रहा है। तो 2 साल बाद हम साधारण ब्याज चेक करते हैं कितना हो गया, 480, सॉरी 484 नहीं है, 480 है। तो 2 साल का साधारण ब्याज हमारे पास 480 रुपये है। अब 480 रुपये 2 साल का है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल में क्या कर दो, भाग कर दो, क्योंकि साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर ही होता है। तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 होता है तो 240 हो जाएगा। तो 1 साल का ये 240 रुपये है। उसके बाद हम आते हैं कि साधारण ब्याज हमको मिल गया। अब बात करते हैं इसकी 492 की। तो ये 492 भी क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। ये 2 साल का साधारण ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। तो 480 पहले साल का कितना होगा, जैसे नहीं पहले साल का 240 तो होगा ही होगा, दूसरे साल का भी 240 तो होगा, लेकिन इसका भी ब्याज लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये है 492। तो 492 को हम ब्रेक करते हैं, 240 प्लस अगला क्या हो जाएगा, 240 तो होगा ही होगा, लेकिन 240 में क्या ऐड और हो जाएगा, इसका जो एक्स्ट्रा है वो ऐड हो जाएगा। तो वो कितना रुपये है, 12 रुपये है। तो ये 12 रुपये किस पे ब्याज लगाता है, 12 रुपये लगाता है इस 240 रुपये पे लगाता है। क्योंकि ब्याज का ब्याज होता है ना, तो पहले साल का जो ब्याज था वो तो 240 था, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर था। लेकिन दूसरे साल में क्या हो गया कि साधारण ब्याज में तो 240 रुपये था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में 240 तो होगा ही होगा, लेकिन इसका भी तो पैसा लगा था, ब्याज लगा था, वो कितना था, 12 रुपये था। यहाँ से हमने इसको 492 को ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, कि 240 जो एक्स्ट्रा जो 12 रुपये बचा ना, वो इस 240 का ब्याज लगा है। तो 240 का ब्याज कितने साल का है, वो 1 साल का है। तो यहाँ से हमारे लिए ब्याज मिल गया 12 रुपये, और अमाउंट इसको मान लेते हैं, फिर इससे हमको क्या मिल जाएगी, रेट मिल जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं। तो 240 तो हो गया मूलधन, जो यहाँ पर हमारे लिए मूलधन का काम करेगा, और ये क्या करेगा, ब्याज का काम करेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में रख देते हैं। ब्याज 12 रुपये है और ये 240 रुपये मूलधन है, गुणा में समय 1 साल की बात हो रही है, और रेट हमको पता नहीं है, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आता है फॉर्मूले में। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। फिर उसके बाद हम इसको भेजते हैं तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 10, और 24 है इसके भाग में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से ये कट के कितना आ गया, रेट आ गई हमारे पास 5। तो रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। तो ये 5% जो रेट आ गई, उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इसका राशि, वो राशि क्या थी, मतलब क्या राशि थी वो। तो राशि के लिए क्या करेंगे, हमने देखा कि 480 रुपये इसमें रख दो, जो फर्स्ट वाला साधारण ब्याज वाला उसमें रख दो राशि। 2 क्वेश्चन नहीं पूछता, एक ही पूछता है वैसे एग्जाम में। तो आर आपने निकाल दी, या फिर आपसे राशि पूछेगा। तो राशि जब पूछी जाएगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि 480 साधारण ब्याज है, और जो मूलधन था वो हमको पता नहीं है, जो पी की बात हो रही है, तब पी इंटू रेट है हमारे पास 5%, और टाइम की बात हो रही है 2 साल, क्योंकि 480 2 साल का साधारण ब्याज है, और बट्टा में कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको जैसे हम लिखें तो ये बन जाएगा 480 गुणा में 100, और बट्टा में कितना आ गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल यहाँ के हिसाब से कितना आ रहा है, 4800 रुपये आ रहा है। प्रिंसिपल यहाँ के हिसाब से 4800 रुपये आ रहा है, 4800 रुपये। तो ब्याज की दर 5% हो गई, और प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया, यानी वह राशि हो गई कितनी, 4800 रुपये। इस तरीके से करना है।